तो देश के बीमार अस्पतालों को ठीक करने की जरूरत है। इसका समाधान भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जरा महाराष्ट्र की हकीकत भी देख लीजिए। ये महाराष्ट्र के उस शहर की तस्वीर है जहां पिछले 15 दिनों से हर रोज करीब 4000 कोरोना के मामले मिल रहे हैं। ये पुणे है जहां रोज औसतन 25 से ज्यादा कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अस्पतालों में बेड नहीं है और मरीजों का कुछ इस तरह से इलाज होता है। बैठकर ऑक्सीजन लेता ये नौजवान बहुत मुश्किल हालत में है, लेकिन फिर भी इसके लिए अस्पताल में बेड नहीं है। पुणे के सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। इलाज के नाम पर अफरा तफरी है। देश में कोरोना की एंट्री को 1 साल बीत चुका है। इस दौरान प्रशासन चाहता तो पिछले साल से बेहतर इंतजाम कर लेता, लेकिन सिस्टम की बेफिक्री से लोगों की जान पर बनाई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अस्पतालों में मरीजों की देखभाल तीमारदारों के हवाले कर दी गई है। 2 दिन हमें बेड मिलने में गए, लेकिन हमने पूरी तरह से पूरे हॉस्पिटल में सब जगह पे इंक्वायरी की, रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन कहाँ से भी हमको बेड मिलने में बहुत परेशानी हो गई। हमारा पेशेंट का बीपी शुगर लेवल बहुत ही कम था और ऑक्सीजन का प्रमाण भी बहुत कम था। डॉक्टर ने बोला कि हम देखो इधर पेशेंट के चालू है और हम इस नहीं ले नहीं सकते, बहुत पेशेंट के लिए जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही कम है। हम आईसीयू वार्ड में है हमारा पेशेंट, लेकिन आईसीयू के तरह नहीं है, ये जनरल वार्ड की तरह है, क्योंकि हमारे पेशेंट के पास हम लोग ही खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में हालात बिगड़ सकते हैं, ये सबको पता था। फिर प्रशासन ने क्या किया? क्योंकि ये लापरवाही महाराष्ट्र के नागपुर में भी देखने को मिली, जहां पर अस्पतालों में भीड़ इतनी बढ़ी कि मरीजों को बेड शेयर करना पड़ा। जी हाँ, नागपुर के सरकारी अस्पताल में एक बेड पर 2 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये अस्पताल कम और बाजार ज्यादा दिखता है, जिसमें भीड़ भाड़ और शोर है। फिर भी लोग ऐसे माहौल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बेड खाली नहीं है। मरीजों की जो देखभाल होने जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे ठीक से, बाकी कुछ नहीं है। आपके कोई है? हाँ, मरीज हैं हमारे। कितनी दिक्कत हुई आपको? बेड मिला? हाँ, अभी तो फिलहाल में मिला, 4-5 दिन के बाद जाके मिला है। यहाँ पे सिर्फ नागपुर अर्बन नहीं, नागपुर ग्रामीण से भी पेशेंट आते हैं। नागपुर अर्बन ग्रामीण से ज़्यादा यहाँ से बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसा चंद्रपुर है, वर्धा है, गोंदिया है, भंडारा है, इधर अमरावती है, ये सब डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट यहाँ आते हैं। कुछ भी कहीं पे भी सीरियस हुआ कि वहाँ सीरियस ज़्यादा होने के पहले भी इधर भेज देते सब पेशेंट। प्रशासन की ये दलील लोगों के गले नहीं उतर रही। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। पिछले हफ्ते मरीज की मौत के बाद यहाँ काफी हंगामा हुआ और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल के रिसेप्शन को आग लगा दी। जब राज्य सरकार की सारी ताकत अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर लगनी चाहिए, उस वक्त वैक्सीन को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में जंग छिड़ी हुई है। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कम नहीं होते। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में है। लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इस चुनौती का मुकाबला केंद्र और राज्य मिलकर ही कर सकते हैं। नागपुर से योगेश पांडे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।